18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है और ओम बिरला ने दोबारा लोकसभा स्पीकर की शपथ भी ले ली। 543 सांसदों वाली लोकसभा में कभी आपने सोचा है कि किस सांसद को कहां बैठना है, ये कौन तय करता है? क्या इसको लेकर कोई नियम है या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला जो एक मीम है, हम फर्स्ट और हम फर्स्ट, यही तरकीब लगाकर सांसद भाग करके अपनी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं? लोकसभा में कौन कहां बैठेगा, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। दरअसल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था के एक तय नियम है और उसी के हिसाब से उन्हें बैठाया जाता है। लोकसभा की बात करें तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि कौन सा सदस्य कहां बैठेगा। लोकसभा में आमतौर पर स्पीकर के आसन के दाईं तरफ की कुर्सियों पर सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के सांसद स्पीकर की बाईं ओर बैठते हैं। स्पीकर के सबसे आगे की टेबल पर लोकसभा सचिवालय के अधिकारी बैठते हैं जो सदन में दिन भर की कार्रवाई का लेखा जोखा रिकॉर्ड करते हैं। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियम 4 के मुताबिक स्पीकर द्वारा निर्धारित किए गए नियम के अनुसार ही सदस्य अपनी सीटों पर बैठते हैं। इस संबंध में जरूरी निर्देश क्लॉज 122A में दिए गए हैं। इसी क्लॉज से स्पीकर को यह अधिकार मिलता है कि वो किसी पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर उसके सदस्यों के लिए बैठने की जगह तय करें। व्यवस्था करते समय स्पीकर इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि वरिष्ठ सदस्यों को आगे की ओर बैठने की जगह मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। नए संसद भवन के लोकसभा चेंबर में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है और वहीं राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। फिलहाल दोनों सदनों के सांसद इनकी कैपेसिटी से कम हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में भविष्य में सीटें बढ़ाई जानी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नई संसद में कुल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।